श्री राम जय जय राम। समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। हम आप गत दिनों से भगवान की महती कृपा से भक्त और भगवान का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं, संतों का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं और उसे श्रवण करके गायन करके अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बना रहे हैं। उसी कड़ी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन की एक घटना है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नामानुरागी संत थे, प्रभु प्रेमी, भगवत निष्ठ, प्राणी मात्र में भगवत दर्शन करते थे। एक समय की बात है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में भजन कर रहे थे। मंदाकिनी गंगा के तट पर विराजमान थे, वहीं नाम जप का अनुष्ठान कर रहे थे। उसी अनुष्ठान के क्रम में भक्त लोग दर्शन करने के लिए आते रहते थे। समय पा कर के एक दिन संतों की जमात आई। संत लोग भ्रमण करते करते चित्रकूट पहुँचे थे। उनको ये लगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से दर्शन करके कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर लें, क्योंकि दर्शन से ही मार्गदर्शन मिलता है। सब संत महात्मा गोस्वामी जी की झोपड़ी पर पधारे। गोस्वामी जी भी बड़े प्रसन्न हुए, दंडवत प्रणाम हुआ और राम नाम की चर्चा प्रारंभ हुई। सब संत महात्मा भी अपने जीवन के बारे में बता रहे थे, गोस्वामी जी भी समाधान कर रहे थे। उन्हीं संतों के मध्य में एक ऐसे संत थे जो अपने जीवन में बहुत सारे यज्ञ किए थे और यज्ञ करते करते उनकी आयु भी अधिक हो गई थी। समाज में उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा भी थी, जो एक व्यवहारिक पक्ष है, आदर सम्मान भी था। लेकिन उन्होंने जो अपनी आत्मवेदना गोस्वामी जी से बताई, वह सुनकर के हम आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतने बड़े महापुरुष जो इतने यज्ञ कराए, उनके जीवन में भी ये बात हो सकती है। वह बात क्या है? तो गोस्वामी जी से उन्होंने कहा, महाराज, मैं अपने जीवन में बहुत सारे यज्ञ किए। श्री राम यज्ञ, शिव यज्ञ, शिव शक्ति यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, हनुमत यज्ञ, बहुत सारे मैंने यज्ञ किया और इससे धर्मों का प्रचार भी हुआ। बहुत सारे लोग शाकाहारी बने, भगवत भक्ति से जुड़े, समाज का भला हुआ। लेकिन मैं अपनी आत्मवेदना बता रहा हूँ कि मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने कहा, कैसे? ये कैसे संभव है कि आपने यज्ञ किया फिर आपके जीवन में बदलाव नहीं? उन्होंने बताया, महाराज, मैं तो यज्ञ किया, लेकिन मुझे पता है अपने अंतर की बात, अपने मन की बात, कि मैंने धन के लोभ में यज्ञ करता था। प्रतिष्ठा, बड़ाई, मान सम्मान की इच्छा से मैं यज्ञ करता था। यज्ञ में मेरा जय जयकार भी खूब होता था। लोग आते थे, चरण स्पर्श करते थे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, खूब होता था वह। और मैं भी बहुत प्रसन्न रहता था। मुझे लगता था जीवन का परम लाभ यही है। इसलिए मानस की चौपाई जो प्रसिद्ध है, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, इस कारण से मेरी जिज्ञासा और उसके प्रति, यज्ञ के प्रति, समाज के प्रति बढ़ने लगी। लेकिन मैं अंतर साधना से, अर्थात अपनी साधना से, जो मेरी साधना थी नाम जप करना, रामचरितमानस, भगवत भागवत का चरित्र श्रवण करना, गायन करना, उससे मैं दूर होते गया। जिसका परिणाम स्वरूप ये आया कि मैं आध्यात्मिक स्तर से कमज़ोर होने लगा। और उन्होंने कहा, महाराज, मैं सही बात बताऊं, यज्ञ में चढ़ावा तो बहुत आता था, लेकिन मेरे जीवन में कभी संतुष्टि नहीं थी और वह धन कहाँ से आए और किधर गए पता नहीं चलता था। मैं हमेशा एक दरिद्र की तरह भटकता रहता था और आज मेरी इस अवस्था में अब मुझे शांति नहीं है। मैं बहुत अशांत महसूस करता हूँ और अपने जीवन में किए हुए सत्कर्म तो मैं किया, लेकिन मुझे पश्चाताप है। गोस्वामी जी ने पूछा, अरे महाराज, आप ये बताएं पश्चाताप क्यों है? आपने तो सत्कर्म किया। तब वे संत भगवान ने सही कहा, महाराज, मैंने तो सत्कर्म किया, लेकिन लोक प्रसिद्धि के लिए किया, आत्म कल्याण के लिए मैंने नहीं किया। इसलिए आज मैं दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा हूँ, आध्यात्मिक स्तर से, भजन स्तर से,
और मेरे अंदर भगवान की भक्ति नहीं रह गई, प्रभु प्रेम, प्रभु की के प्रति प्रीति नहीं रह गई है। और जो मैं आपके सामने यह प्रस्तुत किया केवल मार्गदर्शन के लिए कि कम से कम जो जीवन बीत गई, जो समय चला गया, अब उसके लिए चिंता क्या करें, आप मेरा कोई मार्गदर्शन करें। आज तक मैंने अपनी अंतर वेदना कहीं किसी से लोक पक्ष में नहीं कहा था। मैं दुखी तो रहता था, लेकिन काल कर्म स्वभाववश मैं अपने कर्म में सदा रत रहा। लेकिन अब मुझे आत्मबोध हो रहा है कि मेरा जीवन व्यर्थ ही निकल गया। अब मुझे आप कोई न कोई रास्ता, उपाय बताएं जिससे मेरा जीवन मंगल हो, साधु बनना सार्थक हो जाए। तब गोस्वामी जी ने कहा, महाराज आपने जो भी किया है वह केवल कर्तापन के अहंकार में आपने किया। मैं आपको सही बात बताऊं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक दोहा बोली, एक दोहा लेखनी से उन्होंने लिख दिया, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन संतों से कहा, तुलसी प्रीति प्रतीत सो राम नाम जप जाग, किए होई विधि दाहिनो देई अभाग ही भाग। अब इसका अर्थ समझे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम और विश्वास के साथ, अर्थात शुद्ध भाव से, विशुद्ध भाव से, भगवत शरणागति हो करके, जो श्रद्धा विश्वास से युक्त हो करके राम नाम जप रूपी यज्ञ करने से भगवान, देवता, लोक और परलोक सब अनुकूल हो जाते हैं। और भजत कृपा करिहे रघुराई, जो भगवत नाम का जप करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन शर्त ये है, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, कर्तापन से रहित होकर के अपने आप को दैन्य भाव में, कार्पण्य भाव में भगवान के शरणागति स्वीकार करके उसके बाद भगवत नाम जो जपते हैं, उनके सारे यज्ञ, सारे जीवन के सत्कर्म सार्थक हो जाते हैं। और आपके लिए ही केवल नहीं, चाहे वह कोई भी मनुष्य मात्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी किसी भी वर्ण के हों, यदि वह राम नाम जपने लगते हैं तो उनके अभागे भी, यदि कोई दुष्कर्मी भी यदि कोई भगवत शरणागति स्वीकार करके राम नाम रूपी जप यज्ञ प्रारंभ कर दें, तो अभागे मनुष्य को भी परम भाग्यवान वे नाम महाराज बना देते हैं। इसलिए हम आप सब भी इस कहानी से, इस संत महात्माओं का जो संवाद है, इससे शिक्षा लें कि राम नाम जप यज्ञ मुझे भी करना है और इसमें विलंब नहीं करना है। बहुत विलंब हो गया है, इसलिए कोशिश करें, एक एक क्षण जीवन निकल गए, जब से जब जागा तभी सवेरा, अभी से लग जाए, आज से अभी से लग जाए राम नाम जप रूपी यज्ञ करने में। जैसे आपको आए, जब समय मिले राम नाम का जप करें, लेकिन शर्त ये है, श्रद्धा विश्वास से युक्त हो करके राम नाम का जप करें। श्री राम जय जय राम।